हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन फंडा फॉर ऑल। हमने ऑपरेशंस रिसर्च यह सीरीज शुरू की है जिसमें हमने अब तक 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस रिसर्च, दूसरा टॉपिक था असाइनमेंट मॉडल, तीसरा टॉपिक था सीक्वेंसिंग मॉडल्स। अभी हमारा ऑनगोइंग टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। अभी इस टॉपिक से हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन मॉडल और उसके 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बेस्ड रहेगा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के टाइप 3 के न्यूमेरिकल के ऊपर। तो हमारा आज का टाइप 3 है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, या फिर उसे वैम मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड को यूज़ करके हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के सॉल्यूशन का पार्ट 1 है। तो चलो दोस्तों, किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है फाइंड IBFS यूजिंग वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड या फिर वैम मेथड। वैम मेथड को यूज़ करके हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सप्लाई दिया हुआ है और डिमांड दिया हुआ है, और यहाँ पे इन एलिमेंट्स को यूज़ करके हमें एलोकेशन करना है ताकि हमारा जो आउटपुट है वो मिनिमम हो सके या मैक्सिमम हो सके। तो वो मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम, वो हमारे सॉल्यूशन से हमें मालूम होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट इज मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। तो हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है कि मैक्सिमाइजेशन का है या मिनिमाइजेशन का है। तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए 3 बातें ध्यान में रखना है। अगर आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहीं पे भी प्रॉफिट, सेल्स ऐसे टर्म्स होंगे तो प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइजेशन का होगा। दूसरी बात, अगर कॉस्ट, डिस्टेंस या टाइम ऐसी कोई चीज़ें होंगी तो आपको प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन टाइप का होगा। और तीसरी बात, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन टाइप का होगा। तो हमारे न्यूमेरिकल में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम इसे मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे। ये होगा स्टेप 1 कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम बैलेंस टाइप का है या अनबैलेंस टाइप का है। इसके लिए सिर्फ आपको सप्लाई और डिमांड को कंपेयर करना है। अगर सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड है तो प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस टाइप का है। अगर सप्लाई इज नॉट इक्वल टू डिमांड है तो प्रॉब्लम जो है वो अनबैलेंस टाइप का है। तो यहाँ पे देखते हैं सप्लाई बनता है हमारा 10 + 10 + 10 30, और डिमांड आता है 15 + 5 20 23, और ये 7 ये भी आता है 30। तो हमारा सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड है, तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। ये हो गया स्टेप 2 कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो स्टेप 3 में हमें यूज़ करना है वैम मेथड सॉल्व करने के लिए इस न्यूमेरिकल को। तो अभी इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें लगने वाली है, रो डिफरेंस एंड यहाँ पे लगेगा हमें कॉलम डिफरेंस। ठीक है, तो अभी इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम रो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। रो डिफरेंस के लिए फर्स्ट रो चेक करना है, सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है वो फाइंड आउट करो। सबसे मिनिमम एलिमेंट है 5, तो ये 5। उसके बाद का मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 7, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है, वो आता है 2। अब सेकेंड रो कंसिडर कर दे। सेकेंड रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 3, उसके बाद का मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 1। अब आते हैं थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट है 2 और उसके बाद का मिनिमम एलिमेंट है 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 4 - 2, ये भी आएगा 2। ये हो गए रो डिफरेंसेस। अभी आना है कॉलम डिफरेंस की तरफ। तो फर्स्ट कॉलम में देखो सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 2, और दूसरा उसके बाद का मिनिमम एलिमेंट है 4। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। सेकेंड कॉलम में देखते हैं सबसे मिनिमम एलिमेंट है 6, उसके बाद का एलिमेंट है 7। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1। थर्ड कॉलम पे आते। थर्ड कॉलम में सबसे मिनिमम एलिमेंट है 4
और उसके बाद का मिनिमम एलिमेंट है 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 1। उसके बाद फोर्थ कॉलम में आते सबसे मिनिमम एलिमेंट है 3 और उसके बाद का मिनिमम एलिमेंट है 12। तो ये 12 माइनस 3 कितना आता है 9। ये हमने रो डिफरेंसेस और कॉलम डिफरेंसेस कैलकुलेट कर लिए हैं। अभी क्या करना है, इन डिफरेंसेस में जो सबसे मैक्सिमम होगा उसे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम क्या है 9 और ये कहाँ प्रेजेंट है कॉलम में, तो हम उस कॉलम में एलोकेशन करेंगे। अभी उस कॉलम में कहाँ पे एलोकेशन करना है, उस कॉलम में जहाँ पे भी सबसे मिनिमम एलिमेंट रहेगा वहाँ पे हमें एलोकेट करना है। तो इस कॉलम में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 3, तो हम उसे एलोकेट कर देंगे। ये हमने बॉक्स बना लिया। अभी यहाँ पे एलोकेशन करना है तो हमें क्या करना है, सप्लाई और डिमांड को कंपेयर करना है। तो डिमांड है हमारा 7 और सप्लाई है 10, तो जो लिस्ट रहेगा वो एलोकेट करना है। तो यहाँ पे लिस्ट क्या है 7, तो हम इसे एलोकेट कर देते हैं। 7 को एलोकेट करने से यहाँ पे कितना रिमेनिंग रहेगा 0 और यहाँ पे कितना रिमेनिंग रहेगा 3। तो अभी यहाँ पे 0 आ गया है तो हमारा ये कॉलम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अभी नेक्स्ट एलोकेशन के लिए हमें फिर से रो डिफरेंसेस और कॉलम डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं। तो फिर से वही प्रोसेस रिपीट करनी है। फर्स्ट रो में देखना है सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, फिर से 5 है और उसके बाद का मिनिमम एलिमेंट है 7, तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 2। उसके बाद सेकेंड रो में हमारे पास मिनिमम एलिमेंट है 4 और उसके बाद का मिनिमम एलिमेंट है 6, यहाँ पे डिफरेंस आता है 2। उसके बाद थर्ड रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट है 2 और उसके बाद का मिनिमम एलिमेंट है 4, तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा 2। ये हो गए रो डिफरेंसेस। अभी कॉलम डिफरेंसेस फाइंड आउट कर दे। फर्स्ट कॉलम में देखो मिनिमम एलिमेंट 2 है और उसके बाद का मिनिमम एलिमेंट है 4, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2। सेकेंड कॉलम में 6 मिनिमम एलिमेंट है और उसके बाद का मिनिमम एलिमेंट है 7, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 1। उसके बाद थर्ड कॉलम में फिर से मिनिमम एलिमेंट है 4 और नेक्स्ट मिनिमम है 5, दोनों का डिफरेंस आएगा 1। तो अभी यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस कितना है 2। अभी आप इसमें से कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, तो हम इस 2 को कंसिडर करेंगे क्योंकि ये कॉलम वाइज में अकेला ही है। अभी इस कॉलम में सबसे मिनिमम एलिमेंट जो है उसे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम एलिमेंट है 2, तो हम यहाँ पे एलोकेशन कर देंगे। अभी इसको एलोकेट करने के लिए कंपेयर करना है आपको सप्लाई और डिमांड को, जो लेस है वो एलोकेट करना है। तो यहाँ पे डिमांड 15 है और सप्लाई 10 है, तो हम 10 को एलोकेट करेंगे। यहाँ पे 10 एलोकेट करने के बाद यहाँ पे रिमेनिंग बचता है 0 और यहाँ पे बचता है 5। अभी यहाँ पे 0 आया है तो हम इस रो को कैंसिल कर देंगे ताकि रिपीट कंसिडरेशन ना हो। नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते नेक्स्ट एलोकेशन की तरफ। इसे एलोकेट करने के लिए हमें क्या करना है, फिर से रो डिफरेंसेस फाइंड आउट करने और कॉलम डिफरेंसेस फाइंड आउट करने। तो फिर से वही प्रोसेस, फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट है 5 और तो उसके बाद का मिनिमम एलिमेंट है 7, तो हम इसे डिफरेंस निकाल दे, कितना डिफरेंस आता है 2। सेकेंड रो में फिर से 4 है मिनिमम एलिमेंट और उसके बाद का मिनिमम है 6, इनका भी डिफरेंस आता है 2। अभी थर्ड रो कैंसिल हो चुकी है तो यहाँ पे आएगा डैश। नेक्स्ट रो है नहीं, अभी हम कॉलम की तरफ बढ़ दे। तो फर्स्ट कॉलम में देखो मिनिमम एलिमेंट है 4, उसके बाद का एलिमेंट है 8, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 4। सेकेंड कॉलम में 6 मिनिमम है और उसके बाद का मिनिमम 7 है, दोनों का डिफरेंस आएगा 1। उसके बाद थर्ड कॉलम में मिनिमम है 5 और उसके बाद का मिनिमम है 9, तो यहाँ पे भी डिफरेंस आएगा 4 और यहाँ पे आएगा डैश। तो अभी यहाँ पे डिफरेंसेस में सबसे हाईएस्ट 4 डिफरेंस आया है, तो आप इसमें से कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। हम फिर से इसे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 4 आया है तो हमें क्या करना है, फिर से इस कॉलम में जो भी मिनिमम है उसे आइडेंटिफाई करना है और वहाँ पे एलोकेशन करना है। तो हम यहाँ पे एलोकेशन करते हैं 4 को, क्योंकि 4 मिनिमम है। तो यहाँ पे 4 को एलोकेशन करने के लिए सप्लाई और डिमांड को कंपेयर करना है। डिमांड है 5 और सप्लाई है 3, जो मिनिमम है उसे एलोकेट करना है। मिनिमम 3 है तो हम इसे एलोकेट कर दें। यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे कितना बचेगा 2। अभी यहाँ पे 0 आ चुका है तो ये रो जो है वो कैंसिल हो जाएगी।
इस रो को कैंसिल कर देते हैं। अभी इसके बाद आगे के एलोकेशन के लिए हमें फिर से डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं। तो पहली रो को कंसिडर करो, सबसे मिनिमम एलिमेंट है 5 और उसके बाद का मिनिमम एलिमेंट है 7, दोनों का डिफरेंस आएगा 2। उसके बाद थर्ड रो है क्या, नहीं है, सेकेंड थर्ड रो कैंसिल हो चुकी है, तो यहाँ पे आएगा डैश डैश। अभी हम कॉलम की तरफ बढ़ते, तो कॉलम में एक ही एलिमेंट बचा हुआ है, वो है 8, इस कॉलम में भी 7 और इस कॉलम में भी 5, तो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है 8, तो हम वहाँ पे एलोकेट करते हैं, इसको एलोकेशन दे देंगे। अभी इसको एलोकेशन करने के लिए हमें फिर से वही सप्लाई डिमांड कंपेयर करना है, तो सबसे मिनिमम जो रहेगा वो एलोकेट करना है। तो 2 मिनिमम है, तो हम इसे एलोकेट कर देते, यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे आएगा 8 और ये कॉलम 0 हो गया है, तो हम इसे अभी कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट अभी रो वाइज अगर जाएंगे तो हमें फिर से डिफरेंस जो है वो 2 ही मिलेगा। कॉलम वाइज जाएंगे तो फिर से डिफरेंस 7 और 5 ही मिलेगा, तो मैक्सिमम क्या है 7, तो हम इसे एलोकेट कर देते हैं। 7 को हम एलोकेट करेंगे, तो 7 को एलोकेट करने के लिए जो लेस है सप्लाई या डिमांड में उसको कंसिडर करना है, तो 5 लेस है, हम 5 को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 5 एलोकेट हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे बचेगा 3, तो ये भी कॉलम कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक ही एलिमेंट बचता है 5, तो उसे एलोकेट करने के लिए सप्लाई डिमांड को कंपेयर करो। अभी ये लास्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड सेम ही रहेगा, तो हम उसे एलोकेट कर देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे बचेगा 0। तो इस तरह से हमने पूरे सप्लाई और डिमांड को एलोकेट कर दिया है। अभी हमें फाइंड आउट करना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस सेल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलोकेशन से। तो हम एक एक करके वो वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट इसमें क्या आएगा, 8 इंटू 2 प्लस सेकेंड 7 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 प्लस, अभी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। सेकेंड रो में देखो 4 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3, सेकेंड रो भी कंप्लीट हुई है। और थर्ड रो में है 2 इंटू 10, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। अभी इसका वैल्यू क्या आएगा, 16 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 21 प्लस 20, तो इन सब का टोटल जो आएगा वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहेगा। तो इसका टोटल कितना आता है देखो, 119 रुपीज़, या फिर हम इसे यूनिट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने वैम मेथड को यूज़ करके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का। तो इसी के साथ हम इस प्रॉब्लम को और वीडियो को भी कंक्लूड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझे डाउट पूछ सकते हैं, या इस वीडियो को दोबारा देख के और अच्छे से समझ सकते हो। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। हमारे इस वीडियोस को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जल्दी मिलते हैं, थैंक यू।